दिलरुबा एक बहुत ही सुंदर और हॉट लड़की होती है जिसकी शादी राज से होती है। दिलरुबा राज से बेशुमार प्यार करती है। अब वो रोज क्या देती है वो तो आप खुद ही देख लीजिए, और वो राज को रोज देती भी है। दिलरुबा मैं दिलरुबा, ऐसी हूँ दिलरुबा, हर कोई बुलाए मुझको प्यार से महबूबा। ओ मेरे हॉट पति, तुझे मालूम नहीं तू है बहुत रसीला, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। राज बेबी ये देखो, मैंने आज तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। तुम्हें कॉन्टिनेंटल फूड बहुत पसंद है ना बेबी? अरे यार दिलरुबा, आज मैंने बाहर से खाना खा लिया है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना ही भूल गया इस बारे में। इट्स ओके बेबी। चलो बेबी, तुम्हें पता है आज ना। राज दिलरुबा की बात सुने बिना ही कमरे में चला जाता है। अगले दिन वैलेंटाइंस डे होता है। तभी दिलरुबा सेक्सी ड्रेस पहनकर कमरे को रोमांटिक थीम से सजाती है और वो राज के आने के बाद राज को रोज देती है। राज बेबी, आई लव यू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे स्वीटहार्ट। राज, मेरी ये सेक्सी ड्रेस कैसी लगी? लग रही हूँ ना मैं एकदम एटम बॉम्ब। हाँ दिलरुबा। तो फिर इस बॉम्ब को जलाओगे नहीं, यूं ही बुझा हुआ रखोगे क्या? दिलरुबा, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है एक्चुअली। मीटिंग? और वो भी इतनी रात गए? हाँ दिलरुबा, अरे ऑनलाइन मीटिंग है इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, दैट्स व्हाई। ओके ठीक है। दिलरुबा राज के काम की इज्जत करके खुद के मन को मारती है और वो सो जाती है। फिर एक दिन दिलरुबा राज के साथ डिनर डेट प्लान करती है। इस डिनर डेट का सरप्राइज देखकर तो राज बहुत खुश हो जाएगा। पता नहीं कब आएगा, अब तक आया ही नहीं है। दिलरुबा बेसब्री से राज के आने की राह देखती है, लेकिन राज तो आता ही नहीं है। और वो उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखती है जिसमें वो अपने ऑफिस की सहेलियों के साथ एक क्लब में नाच रहा है। दिलरुबा बेचारी बड़ी इमोशनल हो जाती है। फोन मिला के मिलने बुला के, बैरी ने काहे मुझे धोखा दिया, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गई, हाँ लुट गई मैं तेरी मोहब्बत में। इस तरह से रो रो कर दिलरुबा सो जाती है, लेकिन फिर भी उसका प्यार कम नहीं होता है। वो रोज की तरह अपने पति को कुछ न कुछ देती रहती है। वो उसके लिए ढेर सारी शर्ट्स और पैंट्स लाती है और उसकी फेवरेट मिठाई भी लेके आती है। ये देखो बेबी, ये शर्ट पैंट खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, और तुम्हारी फेवरेट मिठाई भी, बादाम इमरती भी लाई हूँ, पूरे 3 घंटे तपती गर्मी में खड़े होकर लाइन लगा के। जी सर, जी हाँ। अरे दिलरुबा तुम सो जाना, मैं यहाँ देख लूंगा और ये मिठाई भी खा लूंगा। अभी ये कॉल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलरुबा का मूड खराब हो जाता है और वो रूठ कर सो जाती है। उसे धीरे धीरे समझ में आ गया था कि इस रिश्ते में राज उसकी कद्र नहीं कर रहा है, इसलिए वो रोज उसे कुछ न कुछ देना बंद कर देती है। अपना सूटकेस पैक करके एक दिन वो मायके चली जाती है। दिलरुबा तुम कहाँ हो? अरे आज मेरे तन बदन में रोमांस की आग लगी है बेबी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरे बेबी, आज तो हम दोनों साथ में मिलकर खाना भी बनाएंगे। लेकिन जब राज कमरे में पहुंचता है तभी दिलरुबा वहां पे नहीं होती है और उसने एक चिट्ठी भी लिखी होती है। जिस रिश्ते में मेरी इज्जत ना हो उसमें मैं नहीं रह सकती। हर रोज मैं ही तुम्हें कुछ न कुछ देती रही, लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, बस उदासी और नाराजगी दी है। इसलिए अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने काम में, दोस्तों में और बाहर की लाइफ में मैं इतना बिजी हो गया कि मैंने अपनी कोहिनूर समान हीरे जैसी बीवी को खो दिया। उसकी कद्र नहीं की। ये मैंने क्या कर दिया? उसके घर में उसे अकेला महसूस होने लगता है। तभी उसे दिलरुबा की सहेली निशा का कॉल आता है। दिलरुबा के मॉम डैड ने उसकी किसी विदेश में रहने वाले लड़के से शादी तय कर दी है। वो लोग विदेश जा रहे हैं आज ही। जाओ, रोको अपनी बीवी को। ओके निशा, थैंक यू। आज चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी दिलरुबा का दिल जीत के ही रहूंगा। राज एयरपोर्ट पर जाकर दिलरुबा को रोकता है और उससे घुटनों के बल बैठकर माफी भी मांगता है। मुझे माफ कर दो दिलरुबा,
मैंने कभी तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे इमोशंस की रिस्पेक्ट की, लेकिन आई प्रॉमिस अगर तुमने मुझे एक आखिरी चांस दिया तो मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा और रोज तुम्हें दूंगा। आई मीन मैं प्यार दूंगा, प्यार। तभी दिलरुबा का मंगेतर बोलता है, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो दिलरुबा। जा दिलरुबा जा, जी ले अपनी जिंदगी अपने राज के साथ। राज, माय बेबी। और इस तरह से राज और दिलरुबा आखिरकार एक हो ही जाते हैं और फिर दोनों खुशी से एक दूसरे की इज्जत करते हुए अपनी शादीशुदा जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। बेबो एक बहुत ही हॉट और सुंदर लड़की होती है जिसके पीछे मोहल्ले के सारे लड़के पागल थे, लेकिन बेबो का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसका एक शुगर डैडी होता है और वो एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम हैरी होता है। हैरी बेबी, मुझे ना एक डायमंड की रिंग बहुत पसंद आई है, प्लीज मुझे वो दिला दो ना। ऑफ कोर्स बेबो डार्लिंग, ये लो मेरा कार्ड और तुम्हें जो शॉपिंग करनी है कराओ। उसके बाद हम दोनों एक बहुत बड़े 5 स्टार रिजॉर्ट में घूमने जाएंगे। बेबो शॉपिंग मॉल में जाकर हैरी के कार्ड का बैलेंस पूरा 0 कर देती है। सॉरी हैरी, मैंने तुम्हारे बैंक का बैलेंस 0 कर दिया। अरे कोई बात नहीं, जाने मन जाने जिगर। फिर बेबो अपने अमीर शुगर डैडी के साथ रिजॉर्ट में घूमने जाती है और वहां वो दोनों रोमांस करते हैं। आओ ना गले लगाओ ना, लगी बुझा दो ना, ओ जान जा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। बेबो को जो लेविश लाइफस्टाइल चाहिए थी वो उसे हैरी के होने से मिल रही थी। वो कॉलेज में भी ब्रांडेड और महंगे कपड़े और जूते पहन कर आती है जिससे सब जल जल कर राख हो जाते हैं। वाह यार, ये बेबो को देख, ये तो गुची, प्राडा, शनेल और बाकी सारे रिच ब्रांड्स को अपने साथ लेकर ही चलती है। काश मेरे पास भी वो गुची की बैग और प्राडा के जूते होते यार। ओफ, शी इज लुकिंग सो हॉट एंड प्रिटी। चलो चलो चुड़ैलो और चलो, तुम्हें जलाना ही तो मेरा फेवरेट काम है। लेकिन फिर उसके घर वालों को धीरे धीरे करके शक होने लगता है। क्यूरी कलमुही, ऐसा कौन सा जादुई पैसों का पेड़ मिल गया है तुझे जो तू रोज ये महंगे महंगे कपड़े और सामान लाती है? हाँ बिटिया बताओ। ओफो माँ, आपको तो पता ही है ना, मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मैं उसके पैसों से ही लाती हूँ ये सब। ठीक है, अच्छा सुन, हमने ना तेरे लिए एक लड़का देखा है, बहुत अमीर है और साथ ही उसके परिवार का बिजनेस विदेश में है। उसकी माँ नहीं है लेकिन उसके पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन माँ, इतनी जल्दी शादी क्यों? बेबो बेटा, तुम्हारी दादी अब ना जाने कितने दिनों की मेहमान है। उनकी इच्छा है कि उनका स्वर्गवास होने से पहले तुम्हारी शादी होते हुए देख लें। अरे यार। बेबो को ना चाहते हुए फैमिली प्रेशर के कारण शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। बेबो हैरी के पास जाती है और उससे कहती है, बेबी आई एम रियली सॉरी, मुझे ना चाहते हुए भी ये शादी करनी पड़ेगी, इसलिए हम दोनों को ये लव लपाटा वाला अफेयर इसका दी एंड करना होगा। लेकिन बेबो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम्हारे बिना तो प्यासा रह रह कर ही मैं मर जाऊंगा। मेरी प्यास कौन बुझाएगा तुम्हारे बाद? हैरी बेबी, अब तो तुम्हें पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझानी होगी। बेबो जाते जाते भी हैरी से 10 लाख के नोटों की गड्डी लेकर जाती है और फिर उसकी शादी ऋतिक से हो जाती है। ऋतिक बेबी, ससुर जी कहाँ है? उनके लिए मैंने आज सर्वेंट से कहकर सारा खाना बनवाया है। अरे स्वीटहार्ट, पापा हफ्ते में 4 बार तो इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं उनके प्राइवेट चॉपर से। उनकी बिजनेस मीटिंग्स होती है ना, इसीलिए अभी वो आ ही रहे हैं बस। ओके ओके। प्राइवेट चॉपर तो हैरी के पास भी था और वो भी हफ्ते में 3 से 4 बार विदेश जाता रहता था। आई मिस माई शुगर डैडी यार। बेबो हैरी के बारे में सोच ही रही होती है कि उतने में बंगलो के हेलीपैड पर एक प्राइवेट चॉपर लैंड होता है और उसमें से उसका शुगर डैडी हैरी ही निकलता है। तभी वहां पर ऋतिक नहीं होता और बेबो और हैरी एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और बेबो हैरी के गले लगकर उसे किस देती है। बेबी डार्लिंग। तभी ऋतिक उन दोनों को गले लगते हुए देख लेता है। अरे आप दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हो, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? ऋतिक के सवाल को सुनकर बेबो और हैरी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। बेटा। हाँ हाँ, हम जानते हैं एक दूसरे को। तुम्हारे पापा ने ही तो मुझे जिम में ट्रेनिंग दी थी,
इतने बड़े मिलीनियर होने के बावजूद भी। अब बेबो और हैरी दोनों के बीच बहू और ससुर वाला रिश्ता हो गया था, लेकिन एक छत के नीचे रहकर दोनों रोमांस करने का पूरा फायदा उठाते हैं। बेबो डार्लिंग, ऋतिक ऑफिस जा चुका है और अब वो शाम तक नहीं आने वाला है, तो हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे और अपने रोमांस की गाड़ी चलाते ही जाएंगे और उसे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। हाँ हैरी माई जान, बस इसके बदले में मुझे कुछ 5-10 करोड़ भिजवा देना मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है बेबी, फिकर ना। हैरी और बेबो दोनों अब ऋतिक के जाने के बाद रोजाना मौका मिलते ही रोमांस करने लगते हैं और खूब मजे करते हैं। लेकिन एक दिन जब ऋतिक अपनी एक फाइल घर पर ही भूल जाता है तो वो उसे वापस लेने आता है। तभी बेबो और हैरी जमकर रोमांस कर रहे होते हैं। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। अरे बेबो स्वीटहार्ट, तुम्हारी हॉटनेस के सामने तो सब कुछ फेल है। तभी वहां रूम के बाहर ऋतिक आता है। ऋतिक को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ये क्या पापा, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बेबो, क्या है ये सब? वो ऋतिक, ससुर जी को ना एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है और उनके रूम के गीजर को पता नहीं क्या हो गया है, आज काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारे रूम में नहाने आए हैं, इसलिए शर्टलेस हैं। अच्छा तो ये बात है। अरे मैं महेश से कहकर गीजर ठीक करवा देता हूँ, आप दोनों ध्यान रखिए। हाँ बेटा, थैंक्स। और इस तरह हैरी और बेबो इस बार भी बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या कभी इन दोनों के अफेयर का राज ऋतिक के सामने आ पाएगा? क्या ऋतिक कभी जान पाएगा कि उसका पिता ही उसकी बीवी का शुगर डैडी है?